हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम क्लास जो हमारा आज 18वां है, अर्थात 18वां जो हमारा चैप्टर है, इसमें खान सर जी की पॉकेट का ज्योग्राफी का 18वां चैप्टर है, वो है महाद्वीप। तो महाद्वीप को हम पढ़ेंगे आज बेहतरीन ढंग से और विस्तार से, और एक एक पॉइंट को हाईलाइट करते हुए चलते हैं। तो चलिए देखते हैं आज इसको। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह। विद्वान मानते हैं कि महाद्वीपीय प्रवाह के कारण महाद्वीप एक दूसरे पृथक हो गए, क्योंकि महाद्वीपों के दोनों ओर के तट रेखा में एकदम समानता विद्यमान है। इसलिए विद्वानों ने दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों के साथ अफ्रीका और यूरोप का साथ रहा होना बताया। सन 1596 में डच मानचित्रवेत्ता अब्राहम आर्टोलियस ने सर्वप्रथम यह संभावना व्यक्त की थी। एंटोनियो पेरेग्रिनी ने तीनों महाद्वीपों का समूह मानचित्र बनाया। सन 1912 में जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रस्तावित किया, जिसके अनुसार वर्तमान के सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक बड़े द्वीप के भाग थे, जो कि पैंथालासा नाम के विशाल महासागर से घिरा था। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पैंजिया का विभाजन आरंभ हुआ, जिससे दो बड़े महाद्वीप पिंडों, उत्तर में लॉरेशिया अंगारालैंड व दक्षिण में गोंडवानालैंड का निर्माण हुआ। इसके बाद लॉरेशिया अंगारालैंड व गोंडवानालैंड भी धीरे धीरे अनेक छोटे छोटे खंडों में बट गए तथा वर्तमान के महाद्वीपों का निर्माण हुआ। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया अंगारालैंड के भाग है तथा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, मेडागास्कार, ऑस्ट्रेलिया, गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण दिए गए हैं। महाद्वीपों का साम्य। दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका के आमने सामने की तटरेखाओं में अद्भुत व त्रुटि रहित साम्य दिखाई देता है। सन 1964 में बुलर्ड ने कंप्यूटर की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए जो मानचित्र बनाया, उसमें तटों का साम्य एकदम सही बैठा। महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, जैसे घाना तट पर सोने की समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं, और उसी के समान ब्राज़ील में भी जमाव पाया जाता है। भारत में पाए जाने वाली गोंडवाना श्रेणी में चट्टानों का प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों में मिलता है। 4. जीवाश्मों का वितरण। सागरीय आधस्थल का विस्तार। इस भूगर्भिक प्रक्रिया की सबसे पहले परिकल्पना हैरी हैस ने 1961 में की। महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्भेदन 2 अपसारी प्लेटों के एक दूसरे से दूर हटने से हो रहा है। नीचे से लावा ऊपर आने पर नई महासागरीय परपटी का निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी ओर महासागरीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने से उसका विनाश भी हो रहा है। संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है।
फिलिप्स एटलस के अनुसार महाद्वीपों के भूमि क्षेत्र का पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र में प्रतिशत इस प्रकार है। एशिया 29.8%, अफ्रीका 20.3%, उत्तरी अमेरिका 16.2%, दक्षिण अमेरिका 11.9%, अंटार्कटिका 9.2%, यूरोप 6.8%, ऑस्ट्रेलिया 5.9%। देखिए यहाँ पे सारणी बना है और यहाँ पर दिया है कि किस देश में कौन सा देश सबसे बड़ा है और उसका जो है क्षेत्रफल भी दिया है। तो चलिए उसको बताते हैं। देखिए एशिया क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर 4,45,79,000। अफ्रीका का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,02,21,532 और उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो 2,47,09,000 और दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो 1,78,40,000 और अंटार्कटिका की बात करेंगे तो 1,40,00,000 और यूरोप की बात करेंगे तो 1,01,80,000 और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो 76,92,024। अब इसमें बात करेंगे एशिया में सबसे बड़ा देश तो चीन है और अफ्रीका में अल्जीरिया है और उत्तरी अमेरिका में कनाडा है और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है, इसमें तो कोई देश ही नहीं है, और यूरोप में रूस है और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया है और सबसे छोटा देश मालदीव है एशिया में। अफ्रीका में मेओटो है और उत्तरी अमेरिका में सेंट पिरे है और दक्षिण अमेरिका में फॉकलैंड द्वीप है और यूरोप में वेटिकन सिटी है और ऑस्ट्रेलिया में नाउरू है। सबसे ऊंचा शिखर एशिया में माउंट एवरेस्ट जो कि 8,848 मीटर और अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो जो 5,895 मीटर और उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले 6,194 मीटर और दक्षिण अमेरिका में ओजोस डेल सालाडे 7,084 मीटर, अंटार्कटिका में विंसन मैसिफ 5,140 मीटर और यूरोप में माउंट एल्ब्रूस 5,642 मीटर और ऑस्ट्रेलिया में माउंट को इसिस्को 2,228 मीटर। सबसे महानतम बिंदु एशिया में डेड सी 397 मीटर, अफ्रीका में आसाई झील 397 मीटर और उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली 86 मीटर, दक्षिण अमेरिका में 40 मीटर, वेल्डेस प्रायद्वीप और अंटार्कटिका में बेंटल ट्रेंच 2,854 मीटर, यूरोप में कैस्पियन सागर 28 मीटर और ऑस्ट्रेलिया में आयर झील 16 मीटर। सबसे लंबी नदी एशिया में यांगसी नदी 6300 किलोमीटर, अफ्रीका में नील नदी 1650 किलोमीटर और उत्तरी अमेरिका में मिसौरी नदी 3,767 किलोमीटर और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी 6400 किलोमीटर और अंटार्कटिका में ओनेक्स नदी 32 किलोमीटर, यूरोप में वोल्गा नदी 3,530 किलोमीटर,
ऑस्ट्रेलिया में मरे नदी 2508 किलोमीटर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। और एशिया में और अफ्रीका में सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। उत्तरी अमेरिका में सुपीरियर झील। दक्षिण अमेरिका में टिटकाका झील। अंटार्कटिका में बोस्टोक झील। यूरोप में लेक लाडोगा झील। ऑस्ट्रेलिया में लेक आयर। देशों की संख्या एशिया में 49, अफ्रीका में 54, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 13, अंटार्कटिका में 0, यूरोप में 50, ऑस्ट्रेलिया में 1 प्रांतीय राज्य। तो ये था महाद्वीपों के बारे में। एशिया महाद्वीप एक नज़र में। एशिया शब्द की उत्पत्ति एसिरियन हिब्रू भाषा के आशु शब्द से हुई है, जिसका अर्थ पूर्व। सर्वप्रथम यूनानियों द्वारा एशिया शब्द का प्रयोग किया गया था। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील हिमाचल क्षेत्र में। एशिया में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत। एशिया का सबसे बड़ा गांव भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले में गहमर गांव स्थित है। एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप को सभी धर्मों की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप मसालों का द्वीप कहलाता है। शहतूत की पत्तियों से रेशम के उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम है। नोट: सिनकोना से क्विनोन बनाई जाती है, जो मलेरिया की दवा है। तुर्की का इस्तांबुल नगर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों पर स्थित है। तुर्की की अंगोरा किस्म की बकरियां श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश एवं भारत है। एशिया में सर्वाधिक टिन उत्पादन देश मलेशिया है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग की स्थल खंड अंगारा लैंड रूस और गोंडवाना लैंड दक्षिण भारत में स्थित है। एशिया में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्खनन करने वाला देश भारत है। एशिया महाद्वीप की सभ्यताओं का पालनहार कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण विश्व का 29.8% स्थल और कुल जनसंख्या 60% भाग पाया जाता है। एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि कुछ ही भाग पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। एशिया तथा यूरोप के मध्य यूराल पर्वत, कैस्पियन, काकेशस पर्वत तथा काला सागर सीमा बनाते हैं, जबकि न्यूगिनी द्वीप एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों के मध्य की सीमा माना जाता है। लाल सागर व सुएज नहर एशिया और अफ्रीका के मध्य की सीमा माना जाता है। लाल सागर सुएज नहर एशिया और अफ्रीका तथा बेरिंग जलसंध एशिया और उत्तरी अमेरिका की मध्य सीमा बनाती है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशियाई महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडोचीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप ऐसा स्थल स्वरूप जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं।
कुछ सबसे प्राचीन मानव सभ्यताओं का जन्म इसी महाद्वीप पर हुआ था, जैसे सुमेरियन, मिस्र, भारतीय सभ्यता, चीनी सभ्यता इत्यादि। भारत और चीन विश्व के 2 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भी हैं। रूस का लगभग 3/4 भूभाग एशिया में है और शेष यूरोप में है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बोर्निया है, जिसका क्षेत्रफल 7,51,100 वर्ग किलोमीटर है। इंडोनेशिया देश कई छोटे बड़े द्वीपों का समूह है, जिसमें 17,000 से 18,000 द्वीप शामिल हैं। इस प्रकार यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है। सबसे घना बसा द्वीप इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। सबसे अधिक मत्स्य आहरण करने वाले देश जापान और चीन। एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े नगर हैं: टोक्यो 38.2 मिलियन, शंघाई 25 मिलियन और मुंबई 206 मिलियन, कोलकाता 14,97,04,000। नेपाल और तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के बीच स्थित तकरीबन 8,848 मीटर 29,035 फीट ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की एक उच्च चोटी है। इसे पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु माना जाता है। इस पर्वत को तिब्बत में चोमोलुंगमा और नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे पहला रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के एक पर्वतारोही एडमंड हिलेरी और उनके तिब्बती गाइड तेनजिंग नार्गे के नाम है। तो ये था हमारा आज का जो रिवीजन महाद्वीप का। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।